हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 136 जो कि 18 ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी सेक्शन है वो आप मेंशन करेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अ स्टोरी अलाउड एंड एंजॉय इट। तो चलिए, नीचे हम एक स्टोरी दे रखी है, इसको हम पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। इट इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल एंड हर ब्रदर। ये जो कहानी है ये एक छोटी लड़की और उसके भाई के बारे में है। Who went to buy some books, जो कि कुछ बुक्स खरीदने गए हुए हैं। Their grandfather gave them some money and they decided to buy books with that money। तो बच्चों, इन बच्चों के ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी ने इन्हें कुछ पैसे दिए हैं और उन पैसों से इन बच्चों ने बुक खरीदना डिसाइड किया है। However, they were confused about where to go। हालांकि वो कंफ्यूज थे इस बारे में कि वो कहाँ पर जाएं। अ बिग मार्केट और अ स्मॉल शॉप, वो एक बहुत बड़ी मार्केट में जाएं या फिर छोटी सी शॉप में जाएं बुक्स को खरीदने के लिए। दे डिसाइडेड टू गो टू अ स्मॉल बुक शॉप। फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक छोटी बुक शॉप पर जाएंगे और वहाँ से बुक खरीदेंगे। The book shop owner helped them in choosing the books। तो अब बच्चों, दुकान के जो मालिक थे उन्होंने हेल्प करी इन बच्चों की कि वो बुक्स को चूज़ कर सकें। The owner showed them a variety of books about animals, machines and wars। तो बच्चों, उस दुकान के जो ओनर थे उन्होंने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरीके की बुक्स इन बच्चों को दिखाई। They both picked up some books and sat down to read the books। तो इन बच्चों ने कुछ बुक्स को उठाया और उन किताबों को पढ़ने वहाँ पर बैठ गए। फाइनली दे डिसाइडेड टू बाय वन बुक ईच। और फाइनली दोनों ने एक एक बुक खरीदना डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब देखो, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, रीड द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड एंड फाइंड आउट। तो आपको आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है, गोइंग टू बाय अ बुक। इस स्टोरी को पहले आपको पढ़ना है और फिर आप इस वर्कशीट को सॉल्व करें तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। इसमें हमसे पूछा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड द गर्ल एंड द बॉय बाय फ्रॉम द बुक शॉप। हमसे ये पूछा है कि जो बच्चे बुक शॉप पे गए थे उनमें से लड़की ने और लड़के ने कौन कौन सी बुक लेने का डिसाइड किया। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं हम। तो बच्चों, आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। जो लड़की है उसने एक मोटी बुक खरीदी थी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। हर ब्रदर बॉट अ बुक बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। और उसके भाई ने एक बड़ी किताब खरीदी थी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है, चिल्ड्रेन यू माइट ऑल्सो हैव रीड मैनी स्टोरी बुक्स। आप बहुत सारी स्टोरी बुक्स को रेड कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। शेयर विद अस व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट वाइल चूजिंग अ बुक फ्रॉम योर क्लास लाइब्रेरी। तो जब आप किसी बुक को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से चूज़ करने जाते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आती है। उसकी ड्राइंग्स हैं, पेज का कवर है, या फिर टाइटल है स्टोरी का, या फिर स्टोरी में किस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं, मतलब टेक्स्ट कैसा है उसका, शॉर्ट है, लॉन्ग है, कैसा है। ठीक है, तो इनमें से बच्चों आपको जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं वहाँ पे टिक लगाएंगे। जैसे मान लो अगर आपको ड्राइंग ज़्यादा अच्छी लगती है तो इस पर आप टिक करेंगे। अगर मान लो आप टाइटल को देखकर फिर स्टोरी को चूज़ करते हैं तो आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो एक से ज़्यादा चीज़ें भी चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा पसंद है।
ड्रॉ अ स्माइली इन फ्रंट ऑफ द रीजंस दैट हेल्प यू इन चूजिंग अ बुक। तो आप करेंगे क्या कि इनमें से जो चीज़ें आपको पसंद है उसके सामने आप एक स्माइली बनाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट स्टोरी बुक। तो आपको कौन सी कहानी की किताब सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत कीजिए कि किस प्रकार से एक पुस्तक को बनाने के लिए लेखक, संपादक, चित्रकार आदि सबका सहयोग होता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।